हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग। मैं वंदना कुमार मां नंदा देवी के प्यारे से गांव कांसवा से आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल वंदना कुमार ब्लॉग में स्वागत करती हूं। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। गाइस मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 7 बजे से। 7 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं अभी, और मम्मी जा चुकी है अभी अभी खेत में। और मेरी बन रही है रोटी। मम्मी आजकल सुबह ही चले जा रही है क्योंकि जो गेहूँ हैं उनकी कटाई हो रही है आजकल। और दिन में तक ना बहुत धूप हो जाती है, तो इसीलिए 10 10 बजे के आसपास तक मम्मी वापस घर आ जाती है नाश्ता करने के लिए। और अभी ना आज धूप हल्की सी है, शायद दिन तक तेज़ हो जाएगी। तो अभी उतनी तेज़ धूप नहीं है। और आज मैं जल्दी भी उठ गई थी। आज मैं पता नहीं कितना टाइम बाद 5 बजे उठी हूँ गाइस। और तो रोटी मैं जल्दी बना रही हूँ क्योंकि ना कल बहुत ही तेज़ धूप हो गई थी। नहाने के बाद ना दोबारा नहाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले मतलब मुँह हाथ धो के रोटी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद ना, क्योंकि अपना काम करते करते, पूजा वगैरह करते करते मुझे 9 साढ़े 9 तक बस जाता है, तो तब तक यहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो जाती है। इसीलिए तो मेरी पहली रोटी बन के तैयार है। और बाकी की भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी, जिससे पहले आ जाएं बंदर और वो मुझे बनाने ना दें। आप लोगों को एक आवाज़ सुनाती हूँ मैं, ध्यान से सुनना। तो कुछ ना चिंगाड़ने की सी आवाज़ आ रही होगी, तो वो आवाज़ है जो हिरन होता है ना, उसको गढ़वाली में बोलते हैं काखड़। तो बैकग्राउंड में आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो आज ना सुबह से वो पता नहीं क्यों यहाँ पे आवाज़ें निकाल रहा है। सामने, इधर सामने जो जंगल है वहाँ पे। और ये आवाज़ सुनाने के चक्कर में मेरी रोटी जल गई। सुनना हाँ, ये देखो। बहुत सारे लंगूर आ चुके हैं, देखो। ये देखो, डर भी नहीं रहे हैं। कुरेल दे नहीं डाना हूँ बिल्कुल होना सीधा इतनी मोटा मोटा देखो। ये मूसी आया है यहाँ पे खाना खाने के लिए, लेकिन ना यहाँ ऊपर देखो इन लंगूरों की वजह से ये भी डर गया। देखो सब फिर से, एक बार ये दादी ने भगा दिए थे, थोड़ा ऊपर चले गए थे, फिर से आ गए ये सैतूस के पेड़ में। और डर के दूध पी रहा है बेचारा। और इनके लिए मैंने यहाँ पे ना ये पत्थर इकट्ठा करे हुए हैं। और वो देखो वहाँ। अब मुझे नहाने जाना था, मैं कैसे जाऊं। कोई भी नहीं है, मैं हूँ, दादी है और ये बिल्ली है। कौन इन्हें भगाएगा। दादी अभी आई थी, दादी ने भगा दिए थे थोड़े ऊपर तक। जो डरे डरे वो भाग गए, जो नहीं डरे वो वापस आ गए। क्या करें हम। टाइम भी हो रहा है, नहाना भी था मुझे। और मम्मी अगर नज़दीक पे रहती तो मम्मी को मैं फ़ोन करके बोलती कि घर आ। मम्मी तो इतनी दूर गई हुई है नदी के पास में, जहाँ पे से हम घास लेके आते थे ना, जब गोबर डालने जाते थे, बस उसी वाले खेत में गई हुई है मम्मी इतना दूर। और ये देखो इन्होंने हमारा पेड़ सारा का सारा तोड़ दिया है। देखना कैसे देख रहा है वहां से। और यहाँ पे ये गेहूं और वहाँ पे जो भी डाले हुए हैं, अब वो सब खा के इस पे ना आ जाए कहीं। और ये मुंह से तो निकल लिया अपना दूध पी के। और ये ना शायद इसके बच्चे हो गए, इसका पेट कम दिख रहा है आज, बिल्कुल ही मतलब दुबली पतली दिख रही है आज। इन लंगूरों का मैं क्या करूं। और ठीक हमारे बाथरूम के ऊपर है वो, जाऊं भी तो जाऊं कैसे। और ऐसे नहीं, एक दो हो तो चलो कोई नहीं, पूरी की पूरी टोली भाई 20-25 होंगे लगभग। ये देखना, ये बैठे हुए हैं ऐसे घूर के देख रहे हैं ना। और एक वो मोटा भैंसा साला वहां बैठा हुआ है कब से, जब से आया। डर ही नहीं रहा है, घूर घूर के देख रहा है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, मर जाऊं। इन लंगूरों के डर से, बदतमीज लंगूर इनके। बंदर है वो,
शायद जो परसों उस दिन आया था इस छत में। फिर देख रहा है कुछ साबुन वाबुन तो है नहीं यहाँ पे, और साबुन और कोलगेट वगैरह सब पहले ही मैं इस टब के नीचे छुपा चुकी हूँ। इस टब के ये हमारे बहुत सारे कोलगेट, ब्रश तोड़ के कोलगेट ले जाके साबुन वाबुन सब कुछ। ये देखना कैसे ढूंढ रहा है, देखना सब पता है ना क्या चीज़ कहाँ रखी रहती है हमने। और अच्छा हुआ बाथरूम का दरवाज़ा बंद है, वहाँ पे भी साबुन और निरमा था। देखना, देख रहे हो इसको, जैसे इस घर का मुखिया होगा और इसे सब कुछ पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। देखो कैसे ढूंढ रहा है, देख रहे हो। और पूंछ देखना इसकी कितनी लंबी है, और उतर गया नीचे। हाँ ये देखो, अब जाएगा वो बाथरूम में, देख गया हमारे बाथरूम के अंदर गया। हाँ, और मन तो कर रहा है अगर ये और नहीं रहते ना, चुपके से बाहर से जाके दरवाजा पानी पी के आ गया। देखना कैसे देख रहा है मेरे को, वहीं पे छुपा हुआ है। फिर गया अंदर। अच्छा वो बाथरूम की बाल्टी भरी हो गई ना, उसमें से पानी पी रहा है। अभी अपने हाथ के छापे छापे कर दिए होंगे डब्बा, और वो उसने सीट में फेंक दी होगी, हार्पिक भी सीट में फेंक दिया होगा। और क्योंकि ये ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, और जो बाल्टी है वो पानी वगैरह पी के उल्टी कर दी होगी वहीं, पागल कहीं के। अभी देखना आ गया बाहर, फिर देखो ये आया और देखो बैठ गया। बैठ गया एक, ये देखना। और ये भी जाएगा अंदर पानी पीने के लिए। आया गया, मस्त अड्डा बनाया हुआ है इन्होंने हमारा बाथरूम पानी पीने के लिए। और उनका बच्चा देखो, हाँ ये मुझे लग रहा है ना हमारा बाथरूम बना ही इन लंगूरों के पानी पीने के लिए है भाई, सच में। देखो बच्चा वहां बैठ गया और जच्चा वहां बैठ गया, और एक दूसरे की एंट्री हुई वहां। ए बाबा रे, ये देखना इसका बच्चा, देख रहे हो, देख रहे हो। फिर लोग बोलते हैं इन जानवर, ये एक और आया बाथरूम से बाहर। एक वहां देखो अपने बच्चे को गोदी में बैठा के लेके आया है वहां ऊपर। और ये मुझे देख तो ऐसे रहे हैं सारे जैसे भी खाने के लिए आएंगे। तो लोग बोलते हैं ये फिर लगी एक को प्यास, ये गया अंदर। तो लोग बोलते हैं इन पे रहम करो, इन पे दया करो। भाई किस एंगल से इन पे रहम और दया करें? कौन सा एंगल है रहम और दया करने का, कोई मुझे बताओ। हैं, इनको देख के तो अब मेरा खून खून खौल रहा है। इनके बच्चों को देखकर मेरे से न दया रहम प्यार कुछ नहीं निकल रहा है। इनके बच्चों को देख के भी एक पल के लिए बंदर के बच्चों के, तो एक बंदर को देख के थोड़ी सी दया आ भी जाए, क्योंकि वो भाग जाते हैं। वो इतना खतरनाक आतंक नहीं मचाते। ये तो पत्ते तक नहीं छोड़ रहे, कुछ नहीं छोड़ रहे भाई, यहाँ तक कि बाथरूम को भी नहीं छोड़ा हमारे यार। हे प्रभु, देखना कैसे देख रहा है। ये गया अंदर, मुझे लग रहा है आज पॉटी वॉटी सब करेंगे ये बाथरूम में। और उसका बच्चा क्या खेल रहा है वहां संतरे के पेड़ पे, वो आया। ए हाथ धो ले भाई, हाथ धो ले। बैड मैनर्स, हाथ नहीं धोया आपने, बैड मैनर्स। अब वो वहां बैठ गया। इनकी कहानी तो कभी खत्म नहीं होगी, मेरा फोन का स्पेस भर जाएगा। बाय, कैरी ऑन करते रहो जो करना है, मैं तो गई सोने। गुड नाइट, बाय ग्वैनी ब्रो, बाय बाय। भी लंगूर नहीं है, उधर को भगा दिए हैं मैंने। जिंदगी में, अपनी जिंदगी में पहली बार इतना चिल्ला चिल्ला के पत्थर फेंक फेंक के मैंने, देखो अभी एक भी लंगूर नहीं दिखेगा आपको, एक भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी अभी भगाए हैं जिंदगी में। माँ कसम पहली बार मैंने लंगूर भगाए हैं। क्या वो भ्रम था कि वो जो लंगूर भागे हैं वो मेरे डर से भागे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका पेट भर गया था शायद, वो इस वजह से गए हैं कि 2 लंगूर है। जब से मैं नहा के आई हूँ तब से मैं उनको भगाने पे लगी हूँ, भाग रहे हैं। अब मैंने पूजा भी कर दी है, उनके ऊपर पत्थर भी फेंक दिए सब। तो देख रहे हो, ये इन दोनों ने मेरा भ्रम तोड़ दिया है। तो आ चुकी है मेरी मम्मी गेहूं का भारा लेकर, मुझे छोड़ा हुआ था इन लंगूरों और बंदरों के बीच में अकेले।
और सामने देखो कितना सारा धुआं लगा हुआ है, ये कहीं पे आग लगी हुई है, ये सारा धुआं है, ये कोई धुन नहीं है। और धूप देखो कितनी तेज लगी हुई है, ये देखो धुआं धुआं धुआं। और मम्मी छान रही है अभी गेहूँ, तो जैसे मैं कल वो जौ को गेहूँ से छान रही थी बस वैसे ही छानना है। और साथ ही साथ काट भी दिया है, शॉर्टकट काम, और काट के यहाँ पे लगा रखा है जमावड़ा। के बाद इसको कूटेंगे, और अभी इतना ही छानने के लिए है। और वो वहाँ पे है जो, उसको भी छानते हैं लेकिन उसको छानने के लिए ये माँ मना कर रही हैं। अच्छा, तो अभी हम खाने जा रहे हैं भात, और आगे का प्रोसेस होगा के बाद। आसमान में देखो बादल ही बादल है, और मौसम पूरा बदल गया, और बहुत ही बारीक बूंद बारिश की टपक रही है, और आवाज़ें भी आ रही हैं। अभी टपकी और मैं अम्मू खपा पौड़ी, और मेरी मम्मी छान रहे हैं यहाँ पे गेहूँ, और ताऊ धो रहे हैं वहाँ अपने कपड़े। ताऊ को मैंने बोल दिया था मैं धोती हूँ, लेकिन ताऊ ने कहा नहीं, मेरी थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी। तो दिन में धूप थी बहुत तेज, और देखते देखते थोड़ी देर पहले मौसम पूरा बदल गया है, आसमान में आवाज़ हो रही है। तो अभी मुझे लग रही है भूख, और मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ पकोड़े, लेकिन जो ये शख्स है ये मुझे मना कर रहा है। मैं बड़ो या नहीं बड़ो? अब हाँ बोल रही है, थोड़ी देर पहले बोल रही थी तेल वाला मत बना।